नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जूही। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। सिद्धगोड़ा टाउन हॉल में जिला स्तरीय चौकीदार नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का किया गया आयोजन। ट्रैफिक चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिस द्वारा गर्भवती महिला से बदसलूकी और धक्का मुक्की के बाद लोगों ने किया सड़क जाम। और मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलने से नाराज सैकड़ों महिलाओं ने किया प्रखंड कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत स्टेशन रोड के समीप ट्रैफिक चेकिंग के दौरान एक गर्भवती महिला से बदसलूकी और धक्का मुक्की का मामला सामने आया है। यह घटना संकटा सिंह पेट्रोल पंप के पास हुई, जहां ट्रैफिक पुलिस पर महिला के साथ अमानवीय व्यवहार का आरोप लगा है। घटना के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। नाराज लोगों ने ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़क को जाम कर दिया। इसके कारण गोल चक्कर के पास लंबा ट्रैफिक जाम लग गया और यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। करीब आधे घंटे तक यह स्थिति बनी रही। सूचना मिलते ही पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत कराने की कोशिश की। अधिकारियों ने जाँच का आश्वासन दिया, जिसके बाद स्थिति सामान्य हुई और लोगों ने जाम हटाया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि ट्रैफिक चेकिंग के नाम पर पुलिस की कार्रवाई अब आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। लोगों ने मांग की है कि पुलिस को अपनी कार्यशैली में संवेदनशीलता और संयम बरतने की आवश्यकता है। पूरा चेकिंग बंद करवाए, इसलिए जितना सिपाही पुलिस है सब पैसा खाने वाला है, समझे ना। आज का मामला ये है सर कि लेडीज और उसका हस्बैंड जा रहा था चेकअप करवाने हॉस्पिटल, और यहाँ पर क्या हुआ है सुनिए, हुआ क्या है कि उसको बोला ना कि जितना फाइन हो रहा है आप काट लीजिए, हम लोग को जाना है हॉस्पिटल। तो वो बोला नहीं, उसको लेडीज को टान दिया पुलिस वाला, टान के गिरा दिया। इसको सीसीटीवी फुटेज देख करके और जो भी अगर कल्प्रिट होगा, जो भी गलत किया होगा, उस पर ठोस कार्रवाई होगी। कहा जा रहा है कि सर एक महिला का भी जो गर्भवती महिला का इंजर्ड हुआ है। नहीं, ये इंजर्ड संबंधी कोई जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है, इसके संबंध में भी हम लोग जांच करेंगे। हाँ, इस संबंध में भी पूरा गहराई से जांच कर लिया जाएगा। यहाँ दादागिरी चल रहा है, आधा चेकिंग आधा घुसखोर होता है। सिद्धगोड़ा टाउन हॉल में जिला स्तरीय चौकीदार नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर चौकीदार के रिक्त 2024 पद पर नव चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए, जिसमें रामदास सोरेन मंत्री स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग एवं निबंधन विभाग झारखंड मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर चौकीदार के रिक्त 224 पद पर नव चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। नियुक्ति पत्र मिलते ही अभ्यर्थियों के चेहरे खिल उठे और वे खुशी से झूम पड़े। नौकरी पाकर उत्साहित युवाओं ने एक स्वर में मुख्यमंत्री झारखंड का आभार एवं धन्यवाद प्रकट किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रामदास सोरेन ने अभ्यर्थियों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और कहा कि सरकार राज्य के युवाओं के सपने को साकार करने के लिए प्रयत्नशील है। रोजगार, सरकारी नौकरी पाना हर युवा का सपना होता है। सरकार के संकल्प का नतीजा है कि आज पूर्वी सिंहभूम के 224 युवाओं को चौकीदार के पद पर नियुक्ति किया जा रहा है। सरकार द्वारा किए जा रहे इस नियुक्ति से ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले उस परिवार की पीढ़ी मजबूत होगी। उन्होंने अपील किया कि जो भी दायित्व आप सभी को आगे मिलेगा, उसका कर्तव्य निष्ठा से निर्वहन करें। सरकार ग्राउंड स्तर पर प्रशासन को सक्रिय करने का प्रयास कर रही है। महिलाओं, गरीबों, बेरोजगारों, युवाओं को सशक्त करने का कार्य किया जा रहा है। संवेदनशीलता के साथ राज्य सरकार को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। उन्होंने सभी जिले वासियों से अपील किया है कि अपने बच्चों को नियमित स्कूल भेजें और शिक्षित बनाएं। शिक्षा से ही समाज में बदलाव संभव है। युवाओं से अपील किया है कि राज्य समाज के प्रति जवाबदेह बने। सरकार राज्य के सभी वर्गों के लिए कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर मूलभूत सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने कहा कि चौकीदारों की नियुक्ति सरकार का सराहनीय पहल है। थाना के सबसे निचले स्तर पर प्रशासन, पुलिस का तंत्र स्थापित करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि सभी नवचयनित युवा पुलिस तंत्र में अपने पद को न्याय संगत बनाएंगे तथा प्रशासन शासन के क्रियाकलापों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। राज्य बनने के उपरांत 25 वर्ष के अंतराल में हमारी राज्य की माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक इस पूर्वी सिंहभूम जिला में से जो चौकीदार
कि नियुक्ति पत्र बांटने का जो काम किया, ये आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, इतिहास दिन है, क्योंकि आज ग्रामीण क्षेत्र से जो बीट बनाया जाता है, जो बीट खाली था जाता उस बीट को पूर्वी सिंहभूम जिला में भरने का काम किया, जो कुल 224 की संख्या में आज नियुक्ति पत्र बांटने का किया गया है। जमशेदपुर में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने प्रखंड कार्यालय के समक्ष जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। दरअसल ये वैसी महिलाएं हैं जिन्हें मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। वैसे विगत दिनों कुछ लाभुकों को 3 माह के 7,500 की राशि मिली थी, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसी महिला लाभुक है जिन्हें योजना के तहत मिलने वाली राशि नहीं मिल रही है। ये सैकड़ों महिलाएं कई बार इसकी जानकारी आदि लेने प्रखंड कार्यालय पहुंचती है, लेकिन यहां केवल आश्वासन मिलता है, जबकि योजना की राशि नहीं मिलती है। इस प्रदर्शन के दौरान महिलाएं राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोशित दिखी। इन्होंने कहा कि अगर सरकार को योजना चलानी है तो सभी लाभुकों को योजना का लाभ दे, अन्यथा योजना को बंद कर दे। किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। मेरा को दिसंबर तक आया है और उसके बाद से नहीं आया है। 7,500 जो नहीं आया है, देने के बावजूद एक बार नहीं दिया गया है। हम लोग कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पे, ये लोग ऐसे भाड़ा खर्चा करके आ रहे हैं, घर पे सब्जी का पैसा ले हम लोग भाड़ा लगा दे रहे हैं। कहा गया है कि पास हो गया आ जाएगा, पर पास होने के बाद भी एक बार भी नहीं आया है। सुबह में बोले गए, जब उनसे पूछे कि सर कुछ तो बताइए कि क्यों नहीं दे रहे, तो बोलते आप लोग पेपर नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ पैसा लेने आ जाते हैं। ये तरीके के जवाब है उनका बात करने का। आप जवाब नहीं दे सकते तो बदतमीजी मत कीजिए। आईडी बंद हो जाता है, उल्टा सीधा कुछ भी बोल रहे हैं। अगर पेपर चिपकाना था उनको तो कल से भी चिपका सकती है, सुबह चिपका सकती थी। जब लेडीज लोग 9 बजे से आकर लाइन लगा, हम भी खुद 9 बजे से बच्चा को स्कूल छोड़ के आए हैं, 9 बजे से खड़े हैं। फिर क्या कह रहे हैं? उस टाइम नहीं था, 11 बजे सो के उठ जाएंगे। खराब कर रही है आप लोग, टाइम का जिला खराब कर रहे हैं। हम गोविंदपुर से आए, छोटा गोविंदपुर से आए हैं, हम बारीडी से हैं। गर्भवती मरीजों एवं घायलों के लिए जीवन रेखा के रूप में कहे जाने वाला 108 एम्बुलेंस पिछले कई दिनों से खराब है। पोटका के मरीजों एवं सड़क दुर्घटना में घायल लोगों के लिए लाइफलाइन कहे जाने वाला 108 एम्बुलेंस पिछले कई दिनों से खराब है। वहीं पोटका में 108 के 2 एम्बुलेंस महीनों से खराब पड़े हैं, जिसके कारण मरीजों को हो रही काफ़ी परेशानी। मरीजों को एक तो प्राइवेट वाहनों से मरीज को लाना ले जाना पड़ रहा है, साथ ही दुर्घटना होने पर 108 एम्बुलेंस की सहायता नहीं मिल पा रही है। पोटका में 2,35,000 की आबादी में 2 एम्बुलेंस कार्य कर रहा था, जिससे लोगों को काफ़ी सहयोग मिल रहा था। दुर्घटना के तुरंत बाद एम्बुलेंस की सहायता मिल जा रही थी, मगर दोनों एम्बुलेंस के खराब हो जाने से लोगों को यह सहायता बंद हो चुकी है, जिसके कारण मरीजों एवं दुर्घटना में घायल लोगों के लिए काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे जुड़ी वाला जो एम्बुलेंस है 3 महीने से ख़राब पड़ा हुआ है, और हल्दी पुकुर वाला भी 1 महीना से ख़राब पड़ा हुआ है। और यहाँ के पोटका के जनता को 108 डायल करने में तुरंत एम्बुलेंस आता था, और ये एम्बुलेंस लाइफ लाइन है, यहाँ का जनता का लाइफ लाइन है। बड़ी दुख की बात है कि ये दोनों खराब पड़ा हुआ है, और प्राइवेट जो भी यहाँ एम्बुलेंस है उसमें तत्काल तुरंत फ़ोन करने से भी तुरंत आता नहीं है, और आने वाले दिन आते दिन एक्सीडेंट होते रहता है। मैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों को और यहाँ के हमारे जो है सिविल सर्जन को, हमारे मुख्यमंत्री जी को, हम आपके चैनल के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इसको रिपेयरिंग किया जाए और यहाँ के जनता को इसको लाभ मिले। खराब होने के चलते कोई भी 108 में डायल कीजिए, किसी तरह कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। आम पब्लिक को प्राइवेट गाड़ी का, कार का या एम्बुलेंस का सहारा लेना पड़ रहा है। इसको तत्काल इसको दुरुस्त किया जाए ताकि यहाँ के आम जनता को राहत मिले। कदमा गणेश पूजा मैदान प्रांगण में आयोजित क्राफ्ट इंडिया विद डिज्नीलैंड फेयर में उमड़ रहा है लोगों का सैलाब। आगामी 28 अप्रैल तक लोग ले सकेंगे मेले का आनंद। कदमा गणेश पूजा मैदान प्रांगण में आयोजित क्राफ्ट इंडिया विद डिज्नीलैंड फेयर में लोगों का सैलाब उमड़ रहा है। यहाँ एक ही छत के नीचे शॉपिंग और मेला का आनंद ले सकते हैं।
इस संबंध में जानकारी देते हुए संदीप कुमार श्रीवास्तव ने बताया। हमारे पास शॉपिंग से लेकर के मनोरंजन तक के लिए झूले वगैरह सब कुछ है। शॉपिंग करने के लिए हजारों प्रकार की वस्तुएं हैं जो एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की हजारों प्रकार की नई नई वस्तु हम एक ही छत के नीचे ग्राहकों को उपलब्ध करा रहे हैं। कितने दिन शेष बची है मेला को? ये 28 अप्रैल को लास्ट है। क्या कहना चाहते हैं लोगों को? जमशेदपुर के लोगों को आकर्षण का केंद्र है, क्या बोलना चाह रहे हो? कैसा रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पांस तो अच्छा है। मैं जमशेदपुर वासियों से आग्रह करना चाहता हूँ कि वो इस मेले में आएँ और मेले का आनंद उठाएँ। इंडिया शॉपिंग एक्सपो विथ डिज्नीलैंड फेयर गणेश पूजा मैदान में लगा हुआ है। हम समस्त शहरवासियों से आग्रह करते हैं कि वो इस मेले में और मेले का आनंद उठाएं। शांतिपूर्ण ढंग से रामनवमी जुलूस के विसर्जन कराने को लेकर कोआली थाना प्रभारी को महिलाओं ने सम्मानित किया। विजय बजरंग अखाड़ा हल्दीपोखर द्वारा भव्य तरीके से रामनवमी विसर्जन जुलूस निकाला गया था, जिसमें थाना प्रभारी धनंजय कुमार पासवान द्वारा शांतिपूर्वक विसर्जन कराने को लेकर महिलाओं ने उन्हें फूल का गुलदस्ता एवं मिठाई देकर तथा शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस दौरान मुख्य रूप से पंचायत के मुखिया देवी कुमारी भूमिज उपस्थित रहे। वहीं मुखिया ने कहा कि कोवाली थाना प्रभारी धनंजय कुमार पासवान का कार्यकाल काफी अच्छा रहा है। कार्यक्रम को सफल बनाने में सबसे महत्वपूर्ण प्रशासन की योगदान थी। हमारे थाना प्रभारी धनंजय पासवान जी का बहुत ही सराहनीय कार्यकाल रहा है। उनकी उपस्थिति में हम सभी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। यही सब विषयों के लिए आज हमारे महिला समिति की ओर से थाना प्रभारी जी को सम्मानित किया गया और उनसे ये आश्वासन लिया गया कि इसी तरह से आप हमें हमेशा सहयोग करते रहेंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ में हम सभी मिलकर उनका साथ देंगे ताकि हम सभी भ्रष्टाचार को समाप्त कर सकें। सरेकेला के प्रभारी अनुमंडल पदाधिकारी सह राजकीय छौ कला केंद्र की सचिव निवेदिता नियति ने मंगलवार दोपहर अपने कार्यालय सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, सभी धार्मिक अनुष्ठानों व परंपराओं का निर्वहन कर छौ महोत्सव सह चैत्र पर्व का आयोजन हो रहा है। छौ नृत्य ने सरेकेला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी है, जो हमारे लिए गर्व है। चैत्र महोत्सव के सफल आयोजन के लिए उन्होंने जिलेवासी सभी कलाकार और मीडिया से परस्पर सहयोग की अपील की है। छऊ महोत्सव में बगैर टेंडर के वर्क ऑर्डर मिलने से संबंधित प्रश्न पर एसडीओ ने कहा, छऊ महोत्सव के आयोजन को सफल बनाने के लिए वर्क ऑर्डर दिया गया है। इसके लिए टेंडर में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं होगी। टेंडर होने के बाद संबंधित संवेदक को कार्य दिया जाएगा और यह जरूरी नहीं कि जिसे वर्क ऑर्डर दिया गया है उसे ही कार्य मिले। एसडीओ ने बताया कि सरायकेला चैत्र पर्व 6 अप्रैल को भैरव पूजा के साथ शुरू हो गई है। शुभ घट के पश्चात 9 अप्रैल को झुमकेश्वरी पूजा, 10 अप्रैल को यात्रा घट शिव शक्ति पूजा, 11 अप्रैल को वृंदावनी घट पूजा, 12 अप्रैल को गोरिया भार घट पूजा, 13 अप्रैल को कलिका घट पूजा व 14 अप्रैल को पाठ संक्रांति पूजा के साथ चैत्र पर्व सह राजकीय छऊ महोत्सव का विधिवत समापन होगा। एसडीओ ने कहा, छऊ महोत्सव में किसी प्रकार की अनियमितता को लेकर पक्षपात नहीं होगा। सभी कलाकारों को उचित मान सम्मान दिया जाएगा। मौके पर कार्यालय अधीक्षक राजेश महापात्र, जीवन मोदक व कृष्णा सोय समेत अन्य उपस्थित थे। राजकीय छऊ महोत्सव 2025 हर वर्ष की भांति इस बार भी हम लोग मना रहे हैं और ये 6 तारीख को ही भैरव पूजा से स्टार्ट हो गया है। 7, 8, 9 को जो है प्रतियोगिताएं होनी है ग्रामीण स्तर की और 11, 12, 13 जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम होना है। इसमें सभी पत्रकार बंधुओं सभी हमारे को हम लोग आमंत्रित करते हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी का सहयोग इस बार अच्छा मिलेगा और जितने भी पार्टिसिपेट छौ कलाकार हैं वो बढ़ चढ़कर इस बार हिस्सा लेंगे। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहें सिटी न्यूज। हाय अनु। हाय, बहुत दिनों बाद मिली हो। हाँ यार, बस निकली हूँ शॉपिंग करने। हाँ यार, मैं भी उसी के लिए निकली हूँ। देखो ना, मम्मी ने कितनी बड़ी लिस्ट थमा दी है। समझ में नहीं आ रहा इतनी सारी शॉपिंग कहाँ से करूँ। अरे तो अपनी सिटी भी किसी मेट्रो सिटी से कम है क्या? क्राफ्ट इंडिया लगा हुआ है अपने शहर में, जहाँ पे सब चीजें एक ही जगह पे मिलती है। क्राफ्ट इंडिया? क्राफ्ट इंडिया? क्राफ्ट इंडिया? हाँ चल।
2000 रुपए की खरीदी पर एक कूपन फ्री पाइए और लकी ड्रॉ द्वारा जीतिए आकर्षक इनाम। पहला इनाम है 150 लीटर रेफ्रिजरेटर, दूसरा इनाम माइक्रो ओवन, तीसरा इनाम मिक्सर ग्राइंडर। पूरे कर लो दिल में जो अरमा है, मुश्किल जो पहले थी अब वो आसान है। आपकी और घर की जरूरत के सारे ही सामान है यहाँ। मोस्ट वेलकम टू क्राफ्ट इंडिया शॉपिंग एक्सपो। My comfy decor. Personalize your home. Here, you'll get best quality garments items. Best deals in all types of bed sheets, cushion covers, bed covers, comforters, sofa set covers, divan set, curtains, doormats, and many more items for your home decoration. Exciting offers going on. ब्रेक के बाद मैं जूही आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं। बागबेड़ा थाना स्थित हर हर गुट्टू काली मंदिर प्रांगण में रामनवमी अखाड़ा समिति के तत्वाधान में आयोजित अखाड़ा जुलूस में उमड़ा जन सैलाब। श्री राम के धुन पर जमकर थिरके लोग। बागबेड़ा थाना स्थित हर हर गुट्टू काली मंदिर प्रांगण में रामनवमी अखाड़ा समिति की ओर से आयोजित अखाड़ा जुलूस में जन सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान लोग श्री राम के धुन पर जमकर थिरके। कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। वहीं रामगढ़ से आई डंका पार्टी की टीम को बेहतर प्रदर्शन के लिए थाना प्रभारी ने फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया। ईचागढ़ के बुरुहातू के ग्राम प्रधान बलभद्र गोराई वर्ष 2006 से कार्यरत रहे। वर्ष 2024 से अंचल द्वारा उसका ग्राम प्रधान की पद से नाम हटा दिया, जिसके विरोध में न्याय की गुहार लेकर श्री गोराई उच्च न्यायालय जाने की निर्णय कर लिए हैं। वर्तमान सीईओ की मनमानी के कारण आज मानदेय के लिए भटक रहे हैं। पूर्ण सुचारू रूप से नियुक्ति और मानदेय को कराने के लिए 20,000 रुपए की मांग किया गया। आज तक अंचल अधिकारी जांच के लिए ग्राम प्रधान की गांव बुरुहातू नहीं पहुंचे। कई बार लिखित रूप से आवेदन दिया गया, परंतु कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसे आज गोराई शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहा है। सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ प्रखंड अंतर्गत बुरुहातू पंचायत के ग्राम प्रधान बलभद्र गोराई की कहानी एक ऐसी दास्तां है जो बुढ़ापे में भी परिवार के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देती है। 9 परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी संभालते हुए वे आज भी टेम्पो चलाकर अपनी आजीविका चलाते हैं। उनका दैनिक संघर्ष कड़ी मेहनत और समर्पण का प्रतीक है। वर्ष 2006 से ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं, परंतु आज खुद ईचागढ़ प्रखंड कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। श्री गोराई ने कहा, जिला से सदन तक उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करेंगे, साथ ही न्याय के लिए गुहार लगाने की बात कही। पंचायत मैसरा गांव बुरुहातू का ग्राम प्रधान हूं। अभी तक 2006 से लेके अभी तक मैं मैंने सारे भार को निभा के आ रहा हूं और हमारे पब्लिक खुश है। और सीओ साहब के मैंने अनुरोध किया कि हमारा सब जमीन में जाके गांव में जाके पूछा जाए ये ग्राम प्रधान कौन है,
लेकिन सीओ साहब बोलता है कि गांव प्रधान दूसरा है, तो ये कैसे हो सकता है, ये कैसे होगा। और हमारा सम्मानित राशि वो बीच में काट दिया। इनका पहले जो नाजिर था वो 20,000 घूस खुजा था, तब जाके जोड़ेंगे बोला था। तो मैं एक 77 उम्र में अपना पेट पालने के लिए ऑटो भी चलाते हैं। ऑटो में हमारा टंगा हुआ स्टेम पैड सब कुछ है। जहां हमारा गांव वाला आता है वो दुख लेके हम उसको सॉल्व कर देते हैं और सीओ साहब का ऑफिस में भेजते हैं। लेकिन सीओ साहब को अनुरोध बहुत बार किए, लेकिन मेरा अनुरोध को ठुकरा दिया और आज तक मेरा गांव जाने का अनुरोध किया था, आज तक नहीं पहुंचा। कौन प्रधान है वो जानना जरूरी है सीओ साहब को। ये नॉलेज में नहीं है तो मैं उसको नॉलेज देके सारा सम्मानित राशि 2023 का बाद दिया ही नहीं। और हमारा सम्मानित राशि 2019 2 माहों से चालू था और अंचलाधिकारी ये तो इनको तो सोचना चाहिए ये प्रधान क्या दोष किया है, गांव का क्या नष्ट किया है, और ना सूचना ना देके ही काट के बढ़ गया। और अंचलाधिकारी महोदय डेली बोलता है, जो भी ऑफिस आता है वो बोलता है आपका गांव जाएंगे, लेकिन अभी तक हमारा गांव नहीं पहुंचा। अगर सर्वभूमि में नहीं जांच करे तो मैं जिला को लिखेंगे और हमारे एमएलए को लिखेंगे, हमारा संसद को लिखेंगे, और वो भी अगर कुछ नहीं किया तो मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से मजबूर हूँ। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। सिद्धगोड़ा टाउन हॉल में जिला स्तरीय चौकीदार नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का किया गया आयोजन। ट्रैफिक चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिस द्वारा गर्भवती महिला से बदसलूकी और धक्का मुक्की के बाद लोगों ने किया सड़क जाम। और मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलने से नाराज सैकड़ों महिलाओं ने किया प्रखंड कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।